प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जहां से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अपन यूँ कहें कि इस टॉपिक को समझना किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है? हम बात करेंगे दिल्ली के जो सुल्तान हैं या दिल्ली सल्तनत जो हैं उसके प्रमुख वंश और उनका क्रम क्या है। इस दिल्ली सल्तनत के जो वंश जो है उनका क्रम जो है वह प्रत्येक राज्य के शासकों के क्रम को प्रभावित करता है, उससे इंटरकनेक्टेड है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि अमुक दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वह राजस्थान के किस शासक के समकालीन था। बहुत सारी हिस्ट्री समझने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत के इन शासकों का, इन वंशों का क्रम याद होना ज़रूरी है, इनकी सन याद होना ज़रूरी है। तो दोनों को याद कराने के लिए, जिसको कहेंगे अपन कुछ शब्दों को बोलने की कला के हिसाब से अपन याद करेंगे और अंकों को बोलने की कला से अपन याद करेंगे कि उनकी सन भी अपने को याद रहे और इनके शब्द, इनके नाम भी अपने को याद रहें। तो शुरू करेंगे दिल्ली के सुल्तानों का क्रम क्या है। पहले तो मैं बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का सही क्रम क्या है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का सही क्रम क्या है, ठीक है। राइट, जो करेक्ट ऑर्डर जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो वंश है हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन ध्यान में रखेंगे कि बोलते रहेंगे गुल खिल तुगलक सैयद लोदी। बोलने की कला से ही आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आज याद कर लिया तो आज ढंग से बोल लिया तो आप लोगों के याद हो जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे गुल खिल तुगलक सैयद लोदी, ऐसे बोलेंगे, चलते चलते घूमते फिरते आप बोल सकते हैं, आप याद कर सकते हैं गुल खिल तुगलक सैयद लोदी, गुल खिल तुगलक सैयद लोदी, गुल खिल तुगलक सैयद लोदी। कहीं पर भी जाते रहें, बात करते रहें, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, फिर आप उच्चारण करते रहें गुल खिल तुगलक सैयद लोदी। ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश हैं उनका सही क्रम है। पहला कौन सा है? गुल से गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है, ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। गुलाम वंश। फिर गुल खिल खिलजी वंश। खिलजी वंश आप ध्यान में रखेंगे। इन मूल शब्दों को ही मैंने टिप्स में शामिल किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है। फिर इसके बाद जो वंश हुआ उसको अपन कहेंगे गुल खिल तुगलक। प्रमुख वंश बात कर रहे हैं, तुगलक वंश। और छोटे वंश जो हैं उनको नहीं बता रहा हूँ। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है। फिर नंबर 4 पे सैयद वंश है, गुल खिल तुगलक सैयद लोदी। फिर लास्ट वंश जो हो जाएगा वह लोदी वंश है, ठीक है। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच जब लड़ाई हुई उसके बाद मुगलों का शासन भारत में प्रारंभ होता है, दिल्ली में प्रारंभ होता है। इससे पहले कौन कौन से वंश हैं याद रह जाएगा, गुल खिल तुगलक सैयद लोदी, गुल खिल तुगलक सैयद लोदी। तो ये तो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और फिर लोदी वंश है। गुल खिल तुगलक और सैयद लोदी, याद हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे इनके शासकों के बारे में और इनसे संबंधित जो डेट हैं, जो सन है, किस सन में कौन सा शासक था, उनके बारे में हम याद रखने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली जो सल्तनत है उसमें जो पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कैसे याद करें? तो आपको मैं बता दूं कि गुलाम वंश जो है उसका स्थापना सर्वप्रथम किसने की है? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। किसने? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दो इसके प्रमुख शासक हैं। कौन कौन से भाई? ध्यान में रखना, इनकी चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। पहले जो टॉपिक लेके चल रहे हैं इनको याद कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुत्ता आराम करेगा, क्योंकि जनरली गुलाम की भांति व्यवहार करता है, कुत्ता आराम करता है, कुत्तू आराम शाह, आराम शाह है, कुत्ता आराम करता है,
कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह है। ठीक है, पहले ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर आराम शाह है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह है। तो यहाँ से देखो 6-10 आप ध्यान में रखेंगे। गुलाम वंश की जो लाइन है, गुलाम 6 भाई 10, कितने गुलाम है? 6-10, मतलब 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। 1206 से 1210 तक कौन शासक रहा? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। तो आप 6 और 10 दो बातें आप ध्यान में रखेंगे गुलाम वंश की। गुलाम 6-10, कितने गुलाम 6 भाई? गुलाम 10 6 6-10, 1206 से 1210 तक कौन सा वंश रहा? गुलाम वंश रहा। और गुलाम वंश के दो शासक कौन से रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह है। आराम शाह कब से रहा? आप 6-10 याद रखेंगे तो ये 1210, 1206 से 1210, और ये 1210 से 1210 में ही रहा। ठीक है, तो दो जो डिजिट हैं उनको याद करना है गुलाम वंश के लिए। 6-10 यानी गुलाम वंश 1206 से 1210 तक रहा। दो शासक रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कौन सा? आराम शाह है। 1206 से 1210, आप 6-10 याद रखेंगे। 6-10 का मतलब 1206 से 10 तक, और ये भी 1210 से 1210 में ही रहा। इसका मतलब 6-10 आप ध्यान में रखेंगे। गुलाम वंश के बाद हम बात करेंगे गुलाम वंश जो है उसको अपने, यह जो वंश हुआ इसको कुतुबी वंश कहेंगे। गुलाम वंश के अंतर्गत ही कुतुबी वंश। कौन सा वंश? कुतुबी वंश भी कह सकते हैं इसको। कौन सा वंश कहेंगे? कुतुबी वंश भी कहेंगे। दूसरा वंश अपन चर्चा करेंगे, देखिए शमशी वंश। कौन सा? शमशी वंश। भाई ये गुलाम वंश के अंतर्गत ही हैं, लेकिन कुछ अलग नाम भी कुछ बुक्स में दे रखे हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। शमशी वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, फिर आराम शाह रहा। गुलाम कुत्ता जो होता है वो आराम करता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह है। आगे में आप कहेंगे गुलाम, हाँ 6, हाँ को राजस्थान में 6 भी कहते हैं। 6-10 गुलाम, कितने गुलाम हैं? 6-10 गुलाम हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 6-10, 1206 से 1210 तक गुलाम वंश के दो शासक रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसकी? शमशी वंश। शमशी वंश के लिए एक लाइन लिखूंगा मैं, देखो। इल्तु रकनू रजिया, इल्तु रकनू रजिया, इल्तु रकनू रजिया। क्या बोला मैंने? इल्तु रकनू रजिया बहराम अल्लाह नासिरुद्दीन। ऐसे बोलने से भी याद हो जाते हैं। इल्तु रकनू रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन। ये शमशी वंश के शासक हैं। इल्तु रकनू रजिया बोलेंगे भाई, इल्तु रकनू रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन। बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन यह है शमशी वंश के शासक हैं। यानी कि आराम शाह के बाद कौन सा बन रहा है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रकनुद्दीन, रकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम खां, बहराम खां के बाद अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन के बाद नसीरुद्दीन। ये शासक बनते हैं। कैसे याद करेंगे? पहले शमशी वंश को मैं वापस इसके पूरे नाम लिख देता हूँ, फिर उनकी सन के लिए एक डिजिट मेमोरी टिप्स हम बताएंगे। अंक जो है उनको याद करने के मेमोरी टिप्स जो आप बताएंगे वो है मोबाइल नंबर आप याद रखेंगे, तो इनके शासक भी, इनका कार्यकाल भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आराम साहब के बाद है कौन सा शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश। कौन सा बन जाएगा? इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तु रकनू रजिया, फिर रकनुद्दीन। नाम कुछ जो हैं वो इस प्रकार के हैं कि आपको वोकोबलरी फेल हो जाएगी इनको याद करते करते। वोकोबलरी भी आपकी फेल हो जाएगी जो आप याद कर रहे हैं। इल्तु रकनू, ठीक है। इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज, रकनुद्दीन फिरोज, इल्तु रकनू, फिर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। थोड़ी सी मेहनत इन शब्दों पे करेंगे, इजीली ये अपने दिमाग में भरेंगे, अपने आप भर जाएंगे दिमाग में। आपको याद ही नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्या पूछ लेंगे? इल्तु रकनू रजिया, इल्तु रकनू रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन, बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन।
इल्तु रकनो रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन, इल्तु रकनो रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन, ये याद हो जाएगा। फिर इल्तुतमिश इसके ऊपर, फिर रकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर नेक्स्ट पे बहराम खां, बहराम शाह, क्या कहेंगे बहराम शाह, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद क्या आ जाएगा अल्लाह, अल्लाह से क्या आ जाएगा अल्लाउद्दीन मशूद शाह है, अल्लाउद्दीन मशूद शाह है, अल्लाउद्दीन मशूद शाह है, अलाउद्दीन मशूद शाह है। याद करवा है, याद करना है अल्लाउद्दीन मशूद शाह है, याद करना है अल्लाउद्दीन मशूद शाह है, याद करना है। इल्तुतमिश रकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान बहराम शाह है, अल्लाउद्दीन मशूद शाह है। और लास्ट जो है नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन ही है, तो नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद, इनको याद रखेंगे। क्या नाम ये रहेगा नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद आप लोग याद रखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा समय इनको देना पड़ेगा याद करने के लिए। भाई घर के मेंबर जो हैं उन्हीं के नाम, अपने को रिश्तेदारों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो इनको याद रखना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा। जब हम मेहनत करेंगे तभी ये याद होंगे। क्या है शमशी वंश के इल्तु रकनु रजिया, ऑप्शन में इनके एक दो नाम याद आ जाएंगे तो सही हो जाएंगे। इल्तु रकनु रजिया, इल्तु रकनु रजिया बहराम अल्लाह नसीरुद्दीन। ठीक है, अब दूसरा मैं मोबाइल नंबर बता देता हूँ इनके। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इल्तुतमिश से बात कर सकते हैं, या फिर रकनुद्दीन फिरोज से बात कर सकते हैं, रजिया सुल्तान से बात कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर क्या है 10 36 36। कैसे याद करेंगे 10 36 36, ये 36 का आंकड़ा बना रहता है इन सब में, तो 10 36 36 40 42 46। देखो 40 42 46, ये अगर आपको मोबाइल नंबर याद है किसका, शमशी वंश के मोबाइल नंबर बताइए, तो आप बताएंगे 10 36 36, 10 36 36 10 36 36 40 42 46। ठीक है, इन नंबरों पे कॉल कीजिए और शमशी जो वंश के सभी शासकों से बात कीजिए। आप किन नंबरों पे फ़ोन करना है 10 36 36 40 42 46, याद हो जाएगा 10 36 36 40 42 46, 40 42 46 10 36 36। कैसे याद नहीं होगा, होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह देता हूँ कि पहली लाइन लिख दी इल्तुतमिश 1210, ठीक है, फिर इसके आगे लिख दी मैंने 1236। देखो कैसे याद करना है 10 36 36, 1200 में आपको स्टार्ट हो रहा 1210 तक, तो ये ठीक 1210, फिर यहाँ लिख दिया 1236। एक डिजिट को याद करने का प्लान है 10 36 36 40 42 46, 10 32 36 40 42 46, तो 10 1210 1236 वापस 1236। ठीक है, 10 36 36, फिर 40 42 46, 1240 1242 और 1246। ध्यान से देखना। अब आप लोगों से पूछ ले कि इल्तुतमिश का शासनकाल कितने वर्षों तक या कब से कब तक रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जो शासक कब से कब तक रहा, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश 1210 से 1236। अगली लाइन यहाँ लिखते जाएंगे 1210 से 1236। अपन ने थोड़ा सा प्लान कर दिया है याद करने के लिए। अब रकनुद्दीन फिरोज, अगली लाइन इसमें जोड़ते जाएंगे। अब इसकी अगली लाइन कौन है 1236। रकनुद्दीन फिरोज भी 1236 से 1236, यानी कि रकनुद्दीन फिरोज जो रहा वह 1236 में ही रहा। देखो कैसे याद करता है, एकदम इजीली। ठीक है, इतना इजी जैसे अपने घर में जी 1236 से 1236। रकनुद्दीन फिरोज कब रहा 36 में ही रहा। ठीक है, अब इसमें भी अगली लाइन जोड़ दीजिए, 1236 है, इसमें अगली लाइन जोड़ दीजिए 1240। ये अगली लाइन जोड़ दी, यानी कि रजिया सुल्तान ने कब तक शासन किया, तो आप बताएंगे 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक। बहराम शाह में भी अगली लाइन जोड़ दीजिए, 1240 से क्या हो जाएगा 1242। आ गई बात समझ में। अब अलाउद्दीन मशूद शाह में एक लाइन कौन सी जोड़ दीजिए 46, तो 1242 से 1246।
46। इतना याद होने के बाद फिर नासिरुद्दीन महमूद जो है वह 1246 से 1265 तक ये रहे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 10, 36, 36, 40, 42, 46 सब के सब हो गए 65। 10, 36, 36 इसके सामने लिख दिया पहले अपने 1210, 1237, 1237, 10, 36, 36, 40, 42, 46। इतना लिखने के बाद आप इस प्रकार से इनके शासक याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्या रहा उसका? 10, 36, 36, 10, 36, 36, 40, 42, 46, 65। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, ये मोबाइल नंबर आप लोगों को याद हो गए किसके? शमशी वंश के, और इनका शासनकाल भी आप लोगों को याद हो गया। अब हम चर्चा करेंगे बलबनी की। बलबनी क्या इनके बाद कौन बना भाई? बलबन बना। तो गुलाम वंश में ही है, ये कुतुबी वंश है, शमशी वंश है। अब बलबनी वंश, बलबन आया। अजी थे तो बलबल आया सा, थे तो भला पधार्या शाह, लेकिन ये बलबन है। बलबन। तीसरा वंश अपन बात करेंगे किसकी? बलबनी वंश की। बलबनी वंश, पहले गुलाम वंश आ गया जिसको कहे कुतुबी वंश आ गया, फिर शमशी वंश आ गया, अब आ रहा है बलबनी वंश। किसने स्थापना की? बलबन ने। बलबनी वंश में देखो दो शासक हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ग्यासुद्दीन बलबन। कौन सा बलबन हो गया? पूरा नाम भी पूछ लेते हैं इनका। तो ग्यासुद्दीन बलबन, BKK। आप ये बलबनी वंश के लिए BKK रखेंगे। बलबनी वंश BKK, बलबनी वंश BKK। बलबनी वंश को कैसे याद रखेंगे? BKK, बलबनी वंश BKK। ठीक है। बलबनी वंश के मोबाइल नंबर भी आप ध्यान रखेंगे, 65 87 90। BKK 65 87 90। 65 87 90 किसके हैं? बलबनी वंश के हैं। 1200 की लाइन है दिल्ली सल्तनत की, तो 1265 87 90। 65 87 90 BKK के मोबाइल नंबर है, बलबनी वंश के मोबाइल नंबर है, ऐसे याद रखेंगे। बलबनी वंश जो है उसका पहला जो शासक था वह है ग्यासुद्दीन बलबन। कौन सा बलबन हो गया? ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन किसका, कौन से वंश का है? बलबनी वंश का। फिर KK का मतलब क्या हो गया? केकुबाद और क्यूमर्स। केकुबाद व क्यूमर्स जो हैं केकुबाद, फिर बने केकुबाद व क्यूमर्स। ठीक है। ये तीन शासक आए किसके? बलबनी वंश के। मुख्य ग्यासुद्दीन बलबन, केकुबाद व क्यूमर्स। केकुबाद व क्यूमर्स याद रखेंगे भाई, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी है। टॉपिक पे रुकेंगे, बड़ों के सामने झुकेंगे, तब जाके अपने को कोई सफलता हासिल होती है। ठीक है। तो ग्यासुद्दीन बलबन और केकुबाद या एंड क्यूमर्स। कितनी मैंने बताया? 65 87 90। तो 12 से 65 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और 65 87 1287 यहाँ लिख देंगे, और 90 ये 1287 से 1290 तक ये दोनों रहे केकुबाद व क्यूमर्स। और 1265 से अगली लाइन इसकी 1287 है, तो 1265 से 1287 तक कौन रहा? ग्यासुद्दीन बलबन। याद रखेंगे। ग्यासुद्दीन बलबनी वंश का आपको मैंने बता दिया कि संस्थापक बलबन हो गया, ग्यासुद्दीन बलबन। और BKK के नाम से इसको ध्यान में रखेंगे। बलबन है तो बलबनी वंश है, तो BKK ग्यासुद्दीन बलबन। फिर केकुबाद व क्यूमर्स, केकुबाद व क्यूमर्स 65 87 90 आपको याद रख जाएंगे। 2-3 बार बोलेंगे, 1-2 बार उच्चारण करेंगे, दूसरी बार क्लास सुनेंगे, एकदम फीड हो जाएगा दिमाग में। तो 65 87 90 BKK याद रह जाएगा। 65 1265 से 87 तक 65 87 लिख दो, फिर ये लाइन यहाँ जोड़ दो। 1265 से 1287 तक बलबन रहा, 1287 से 1290 तक कौन रहा? केकुबाद व क्यूमर्स रहे। ये बलबनी वंश के टिप्स थे याद करने के लिए। नेक्स्ट शासक अपन बात करेंगे खिलजी वंश के शासकों के बारे में बात